हाय गाइस, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एयर। आप जब पृथ्वी का ग्लोब देखोगे तो उसमें क्या देखोगे? जो पृथ्वी का ग्लोब है इस पर देखोगे कि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो कहते हैं ओनली ए लिविंग प्लैनेट्स, कि केवल एक ही ग्रह है अभी तक कि जिस पर जीवन है। बाकी जो ग्रह हैं, जब आप सौर परिवार पढ़ते हो तो उसमें पढ़ते हो कि सन है और उसके साथ क्या है, सन के साथ उसके 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन बाकी पर क्या है, अभी जो वैज्ञानिक हैं वो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमें ज्ञात है उसके अनुसार केवल पृथ्वी पर ही क्या है, जीवन है। और उसके दो मेन रीजन हैं, दो मेन कारण कौन कौन से हैं? एक तो इस पर क्या है, वाटर है, और दूसरा एटमॉस्फेयर। क्या है? एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। तो आज हमें इसी वजह से हम क्या है, आप देखोगे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। जैसे हम तुम भी जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। और वो हम कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो हमारे जीवन में हवा, एयर कितनी महत्वपूर्ण है, तो आज हम समझेंगे कि जो एयर है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पर एयर का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, उसका संगठन, मतलब जो एयर है उसमें किन किन चीजों का मिश्रण है, कौन सी कितनी गैस है, और उसके कंपोनेंट। तो एयर मीन्स जो इस ब्रह्मांड में जो आपके चारों तरफ क्या है, जो हवा है वो ही क्या है, एयर है। और उस एयर में क्या है, कंपोनेंट हैं, कुछ क्या है, तत्व हैं। जैसे आपने देखा होगा नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन 78,508 कितनी है, 78.08। और ऑक्सीजन कितनी है, 25.95। तो द मेजर गैस ऑफ एयर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारी इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में जो क्या है,
हवाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, उसके बाद हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, अदर गैसें हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर एक जो हवा है, एक एयर का क्या है, उसके चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या है, एक एयर का आवरण है, एक एयर का क्या है, एक स्ट्रक्चर, एक एयर की क्या है, एक मिक्स रेंज है। हमारी इस पृथ्वी के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है, एक एनवलप है, किसका? हवा का। और उस हवा में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। उस हवा में क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टॉन, चिनोन। अब आप देखोगे कि जैसे आप पृथ्वी की सतह देख रहे हो, ये हमने मान लीजिए अर्थ का मॉडल बनाया है, तो ये आप पृथ्वी की सतह देख रहे हो। तो जैसे आप ऊपर जाओगे ब्रह्मांड में, तो क्या आपको ऊपर तक एयर मिलती चली जाएगी या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऊपर तक समान ही है? जैसे कि हमने सन बनाया, तो जो अपना सोलर सिस्टम है, ये सन हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। तो 8 प्लैनेट्स हो गए। तो ये क्या है हमारा? तुमने लास्ट ईयर की पूर्व क्लास में आपने पढ़ा था कि ये क्या है? अपना सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, और इसमें पृथ्वी क्या है? अपने ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ऐसी जब आप ऊपर जाओगे तो आप क्या देखोगे? जैसे विभिन्न गैसों का मिश्रण है, तो उन गैसों के मिश्रण और जो वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो परतें हैं, किसकी? हवा की, उनकी कुछ क्या हैं? कुछ अपनी इम्पोर्टेंस क्वालिटीज़ हैं, कुछ अपनी मुख्य विशेषताएं हैं, और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर ये अर्थ है और इसके ऊपर ये जो पहली हमारी लेयर है वो है ट्रैपोस्फियर। फर्स्ट को बोलते हैं ट्रैपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये जो हमारी लेयर है ट्रैपोस्फियर, ये पोल पर 8 किलोमीटर और टोटल में 18 किलोमीटर तक जो है ये कौन सी लेयर है? ट्रैपोस्फियर है। यहाँ पर हमने इसकी कुछ इंपोर्टेंस विशेषताएं, कुछ इसकी क्वालिटीज लिखी हैं, जैसे कि इट इज ए लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ये है सबसे, जिसमें हम सबसे पृथ्वी के जो भूपृष्ठ है, क्रस्ट है, उसकी सबसे निचली परत है। ये कौन सी है? सबसे निचली परत है कौन सी? ट्रोपोस्फियर। और इसमें क्या होता है? प्रत्येक 165 मीटर, जैसे आप यहां से इस स्पेस से 165 मीटर ऊपर तक जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा।
मतलब हाईएस्ट हो जाएगा। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे फिर क्या है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। और जितनी भी मौसम की घटनाएं हैं, वेदरिंग प्रोसेस, तो मौसम की भी जो घटनाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा साइक्लोन है, रेनफॉल है, रेनिंग है, फोग है, आपका वर्षा, धुआं, कोहरा, आंधी, तूफान, ये सभी जितनी घटनाएं हैं कौन सी में होती, जो पृथ्वी के जो पहली परत है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपास बोलते हैं, इसी में ये सब घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये जो हमारी 50 किलोमीटर तक, जब इस यहाँ से आप ऊपर 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो वहां तक कौन सी मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगी। इसमें क्या होता है, नो डस्ट, नो वेदरिंग चेंज, और इसमें क्या होता है, कोई भी धूल के कण नहीं होते, और जो मौसम की घटनाएं हैं जैसे बादल है, कोहरा है, वर्षा है, इस तरह की जो मौसम की घटनाएं हैं वो भी इसमें नहीं होती। और जो आपके एरोप्लेन हैं वो किस में उड़ते हैं, इसी मंडल में। इसी मंडल में एरोप्लेन क्यों उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर मौसम की घटनाएं नहीं होती। और एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्या है, ओजोन लेयर। ये क्या होती है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। वायुमंडल क्या है, गैसों का समूह, विभिन्न उसमें गैस हैं, धूल कण हैं, और जल वाष्प भी क्या है। तो एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड रेन पार्टिकल्स। तो उसी में से एक आपकी क्या है, ओजोन गैस है। कौन सी है, ओजोन गैस है, और वो इसी मंडल में, यहां इसी मंडल में पाई जाती है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दीज आर प्रोटेक्ट आवर अल्ट्रा वायलेट रेंज। जो सूर्य से, एक सामान्य भाषा में कहेंगे कि जो सूर्य से खतरनाक हानिकारक किरणें निकलती हैं, उनसे हमारी पृथ्वी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इसी मंडल में क्या पाया जाता है, जो ओजोन लेयर है वो आपकी इसी मंडल में, इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर कहाँ तक है, आपकी जो ये क्रस्ट है इससे 80 किलोमीटर तक क्या है, मीजोस्फीयर है। और इसमें क्या होता है, डिक्रीज टेम्परेचर। क्या होता है, डिक्रीज टेम्परेचर, तापमान क्या होता है, लोएस्ट होता चला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी आयनोस्फीयर। क्या है, आयनोस्फीयर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, मतलब जो आपका जैसे मोबाइल चलता है, इंटरनेट चलता है, दूरदर्शन चलता है, और आपका आकाशवाणी चलता है, तो जितने भी ये काम करते हैं, तो ये जो वेव्स हैं ये इसी में आयनोस्फीयर में ही क्या है, यहीं से वापस होकर आती हैं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो जो आपका नेट है, मोबाइल है, और आपका टीवी है, दूरदर्शन है, तो ये जितने भी चलते हैं तो इसी में से ये रेज, जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, आयनोस्फीयर से ही वापस होकर आती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव हैं, वो कौन से मंडल में रहती हैं,
आयनोस्फीयर में, और सबसे लास्ट का एक्सोस्फीयर। कौन सा? एक्सोस्फीयर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विंड। विंड क्या होती है? आपने देखा होगा द हॉरिजेंटल मूवमेंट। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए जब साइक्लोन आता है या तूफान आता है, चक्रवात आता, तो आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल शांत मौसम है तो आप देखोगे कि ट्री क्या है, वो हिल रहे हैं। तो ये क्या है? हवा क्या है? कहते हैं कि चल रही है। तो हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। जब हवा का हॉरिजेंटल फ्लो, जब हवा का हॉरिजेंटल फ्लो होता है तो उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। और इसमें टाइप्स ऑफ विंड, तो पहला है परमानेंट विंड, पेरियोडिक विंड और लोकल विंड। परमानेंट, कुछ हवाएं आपने ऐसी होती हैं जो पूरे साल ऑल द ईयर क्या होता है? सेम चलती रहती है, सामान्य चलती रहती हैं। वे सभी हवाएं, वे सभी पवनें जो पूरे साल एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको परमानेंट विंड कहते हैं। नेक्स्ट आपका पीरियोडिक विंड, नियतकालीन पवनें। जैसे अपने यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो जब चेंज होगा तो उसमें क्या है कि पवनों की जो गति है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे जब वर्षा ऋतु आती है, रेन सीजन आता है, तो उसमें क्या है? उसमें जो विंड हैं, हवाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। और फिर उसके बाद लोकल विंड। लोकल विंड जो मतलब एक स्थानीय क्षेत्र में चलती हैं। जैसा हो सकता है कि आपके प्रदेश में चलती हों, जो यूपी है, और बिहार में ना चलती हों। तो जो लोकल विंड होती हैं, जैसे कोई यूपी में चलती है, कोई बिहार में चलती है ना, ये जो विंड होती हैं, ये कैसी होती हैं? लोकल विंड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल मीन्स वर्षा। वर्षा तो आप समझते होगे ना, जो बारिश होती है उसके टाइप्स, वर्षा के प्रकार। पहला फर्स्ट है इसमें कन्वेंशनल रेनफॉल्स, मतलब एक जो सामान्य रूप से परंपरागत मतलब चलती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कन्वेंशनल कहते हैं। इसको कह सकते हैं हम, जैसे कि अब आप देख रहे हो, जैसे कि जो बरसात के मौसम में, बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें तो जो रेन सीजन होता है अपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या अपने पूरे देश में, जो रेन सीजन होता है, जो आपका 21 जून से सितंबर तक चलता है, तो वो जो रेन सीजन होता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कन्वेंशनल रेन कहेंगे। दूसरा है साइक्लोन रेनफॉल, मतलब जब चक्रवात आते हैं, जैसे आपने देखा हो समुद्र के किनारे या प्लेन में भी जब चक्रवात आते हैं तो उनके साथ जो वर्षा आती है साइक्लोन के साथ, उसको हम साइक्लोन रेनफॉल कहते हैं। और थर्ड है आपका ओरग्राफिक रेनफॉल, मतलब जैसे ये हमारा जो वर्षा अकॉर्डिंग टू माउंटेन, जैसे ये यहाँ पर क्या है? ये आपका एक पर्वत है। अब जब नीचे से वेपोरेशन होगा
ये यहाँ पर जब अगर जल जो है जब इस पर लाइट पड़ेगी तो इवेपोरेशन होगा, तो जो धूल के कण हैं उस पर ये नमी चिपक जाएगी, और जब हवा इस तरह से चलेगी तो ये इससे टकरा जाएगी, और पर्वत से जब टकराएगी तो ये यहीं पर वर्षा कर देगी। तो इस तरह से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओरेग्राफिक रेनफॉल। तो आज के इस टॉपिक में एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले समझा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो वायुमंडल होता है, आपके चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें क्या है? उसमें विभिन्न तरह की क्या है? गैस हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द गैस। गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। जो आप अपने चारों तरफ वायु देख रहे हैं उसी का समूह क्या है? वायुमंडल कहलाता है। और उसी एटमॉस्फेयर को उसी की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उसी की विशेषताओं के अनुसार जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है तो उसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।